हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 5 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है। ये स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। फाल्कन 9 रॉकेट से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। GSAT-20 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो GSAT-20 उपग्रह को GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का एक भारी संचार उपग्रह है। वजन कितना है इसका वजन है 4700 किलोग्राम इसका वजन है। उपयोग क्या होगा इसका, क्यों लॉन्च किया जा रहा है, तो हाई इंटरनेट स्पीड प्राप्त करने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये स्पेसएक्स कंपनी का रॉकेट है। अब हमारे पास भी, भारत के पास एक हैवी रॉकेट है। कौन सा है, LVM-3 M4 रॉकेट, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। और इसी से हमने अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। तो भारत इससे क्यों नहीं लॉन्च कर रहा है, क्यों फाल्कन 9 से लॉन्च कर रहा है, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 4000 किलोग्राम है। और यह जो उपग्रह है GSAT-20, इसका भार कितना है, 4700 किलोग्राम इसका भार है। तो इसलिए हमें फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करना पड़ रहा है। भारत इससे पूर्व में कौन से रॉकेट का उपयोग करता था, एरियन 5 रॉकेट का उपयोग करता था। ये यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है उसका रॉकेट है और एरियन स्पेस कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। तो इससे पहले भारत एरियन 5 रॉकेट का उपयोग करता था, लेकिन अब यह रिटायर हो चुका है और एरियन 6 आ गया है। तो एरियन 6 नया था, इसलिए भारत ने इसको ना वरीयता देके किसको वरीयता दी है, फाल्कन 9 रॉकेट को वरीयता दी है। इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 8300 किलोग्राम इसकी क्षमता है। तो फाल्कन 9 रॉकेट की क्षमता है 8300 किलोग्राम और इससे हमने अपने GSAT-20 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, PSLV C58 रॉकेट से अभी हाल ही में किसको लॉन्च किया गया था, एक्सपोसैट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। PSLV C57 रॉकेट से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। GSLV F12 रॉकेट से NVS-01 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। ये भारत का सेकंड जनरेशन का पहला नेविगेशन सिस्टम, आपको नोट करना है। 15वां अमूर्त धरोहर किसको घोषित किया गया है, गरबा नृत्य को 15वां अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है। 42वीं विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया है, होयसल मंदिर, इसको 42वीं विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है इसरो के हेड कौन है वर्तमान में, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ। यहाँ पर भारत जो है, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ। SKAO की स्थापना कहाँ पर होगी, तो इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में होगी। SKAO की स्थापना कहाँ पर होगी, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में होगी। SKAO इसका फुल फॉर्म क्या है, SKAO यहाँ पर कर दिए, SKAO इसका फुल फॉर्म क्या है, स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी इसका फुल फॉर्म है। यह क्या है, यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है, यह भी आपको नोट कर लेना है। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में इसको स्थापित किया जाएगा। मुख्यालय कहाँ पर इसका, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इसको कहाँ पर स्थापित किया गया, उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया। 4 मीटर व्यास का यह टेलीस्कोप है और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, आपको नोट करना है। AI सेफ्टी समिट 2023 का संबंध किससे है, ब्लैशले घोषणा पत्र है, ये इंग्लैंड में हुआ है। किससे संबंधित है, AI सेफ्टी समिट 2023 से संबंधित है। केरल ज्योति पुरस्कार किसको दिया गया, T पद्मनाभम को दिया गया है। कोलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया 2023 में, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है।
किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। इसका वैश्विक नाम पूरे विश्व में किस नाम से जाना जाता है? पैंथेरा अनासिस के नाम से यह पूरे विश्व में जाना जाता है। किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं सादिर जापारोव, इनके द्वारा इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया। किसको? हिम तेंदुआ को आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, विश्व के घोषणा पत्र 2013 में जो हुआ था उसका संबंध किससे है? तो पूरे विश्व में हिम तेंदुए के संरक्षण से वो संबंधित था, आपको नोट करना है। घोल मछली को कहाँ पर राज्य मछली बनाया गया है? गुजरात में इसको घोल मछली को राज्य मछली बनाया गया है। केसर ए हिंद ये क्या है? ये एक तितली है, इसको राज्य तितली का दर्जा कहाँ पर दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश में इसको राज्य तितली बनाया गया है। हंगुल ये कहाँ का राजकीय पशु है? जम्मू कश्मीर का है। संघाई ये कहाँ का राजकीय पशु है? ये मणिपुर का है। आपको कमेंट करके बताना है भारत के किस राज्य का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। अभी इसको हाल ही में मतलब 1 साल पहले इसको घोषित किया गया था। हिम तेंदुआ को भारत के किस राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया, आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? असम द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। असम ने गुणोत्सव 2024 प्रारंभ किया है। 43,000 सरकारी स्कूलों जिसमें प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक के स्कूल होंगे, इसमें जो 40 लाख छात्र हैं उनके समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 को प्रारंभ किया गया है। तो 40 लाख छात्र जो प्राइमरी से लेकर माध्यमिक के बीच में पढ़ रहे हैं असम में, उनके समग्र मूल्यांकन के लिए गुणोत्सव 2024 को प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता, जीवन स्तर, सीखने का स्तर, इन सभी का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, असम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप इसका पुराना नाम है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। शास्त्रीय नृत्य यहाँ का कौन है? सत्रिया शास्त्रीय नृत्य, ये भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखना है। लोक नृत्य कौन सा है? बिहू और बगरुम्बा, ये लोक नृत्य है। तेल का कुआं यहाँ पर कौन सा है? डिगबोई तेल का कुआं असम में स्थित है। नदी कौन सी है असम में? ब्रह्मपुत्र नदी है। और इस पर एक द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। तो भारत का पहला नदी द्वीपीय जिला बन गया है माजुली द्वीप, आपको यह भी याद रखना है। मंदिर कौन सा है? कामाख्या माता मंदिर, ये असम में स्थित है और यहाँ पर अम्बुबाची का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर स्थित है? ये सब असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ पर प्रारंभ हुए हैं? दीव में इसका प्रारंभ किया गया है। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम, जैसे गोवा वाला बीच है उसी तरह से दीव का जो बीच है वहाँ पर मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स प्रारंभ किया गया है। सुंदर घोगला बीच पर इसका आयोजन किया गया है। इसमें 21 वर्ष से कम उम्र के लोग भाग ले सकते हैं। 18 खेल इसमें होंगे और 7 दिन तक यह चलेगा। इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखना है। समापन कहाँ पर किया जाएगा? INS खुखरी मेमोरियल में इसका समापन किया जाएगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, दादर नागर हवेली दमन दीव का विलय कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका विलय करके इसको एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया। एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया 26 जनवरी 2020 को। सुल्तान जौहर कप 2023, सुल्तान जौहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? पंजाब इसमें विजेता बन गया है और बड़ौदा इसमें उपविजेता रहा है। मलेशिया की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। मलेशिया की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा हो गया है? फ्रांस। फ्रांस डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश यूरोपीय देश हो गया है। शेंगेन संधि, ये यूरोपीय यूनियन है उनके सदस्यों के बीच यह संधि हुई थी। इसका मतलब क्या है? किसी एक भी देश में अगर आप एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद आप सभी देश में जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। यानी अगर आपने एक वीज़ा किसी एक देश में आपने किसी वीज़ा से एंट्री कर ली तो फिर आप इसके सभी देशों में आप जा सकते हैं उसी वीज़ा के आधार पर। तो यही है शेंगेन संधि।
और शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा हो गया है? फ्रांस पहला यूरोपीय देश हो गया है। यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके कुल सदस्य 27 हैं। तो अगर किसी एक देश में आप वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, एंट्री कर लेते हैं, तो फिर 27 देश में आप उसी वीज़ा से जा सकते हैं। मुख्यालय कहाँ पर? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। फ्रांस ने ऑनलाइन वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की है, यानी कि यह जो डिजिटल शेंगेन वीज़ा है इसको फ्रांस ऑनलाइन देगा। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि 2024 में, मतलब इस साल, फ्रांस में पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा और इसमें बहुत सारे पर्यटक फ्रांस में आएंगे। तो उनके लिए सुविधा के लिए ऑनलाइन वीज़ा फ्रांस ने जारी कर दिया है। कौन सा वीज़ा? डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी किया है। अगर फ्रांस में एंट्री कर लेते हैं तो वो बाकी के 27 देशों में भी पर्यटन के लिए जा सकते हैं उसी वीज़ा के आधार पर। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है? मीका। यह विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड सीईओ रोबोट है। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री किसको बनाया गया है? डेविड कैमरन को बनाया गया है। समर क्या है? ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है और आपको कमेंट करके बताना है इसमें कौन सी मिसाइल का उपयोग किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? विराट कोहली को नामित किया गया है। विराट कोहली को पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है। 35 मिलियन फॉलोअर के बीच ऑनलाइन वोटिंग कराई गई थी, जिसमें विराट कोहली को 78% वोट मिले हैं और लियोनेल मेसी इनको 22% वोट मिले हैं। तो ऑनलाइन वोटिंग कराई गई थी दोनों लोग के बीच, विराट कोहली और लियोनेल मेसी के बीच। इनको 78% वोट मिले हैं और इनको 22% वोट मिले हैं। तो पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको बनाया गया है? विराट कोहली को बनाया गया है। लियोनेल मेसी, इनको अभी हाल ही में बैलन डी ओर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। विराट कोहली ने हाल ही में 50 वनडे शतक बनाया है और यह बनाकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। आईसीसी विश्व कप 2023 इसमें विजेता कौन रहा? आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है, भारत इसमें उपविजेता रहा है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? क्रिप्टो वर्सेस का शुभंकर था। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे। ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर थे। ये सभी आपको नोट करना है। 22वीं मिस यूनिवर्स किसको बनाया गया है? सेनिस पलासियोल इनको बनाया गया है। ये कहाँ की हैं? ये निकारागुआ की रहने वाली हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। किसने उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिलनाडु में किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलपक्कम में इसका उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु के कलपक्कम में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाएगा और बिजली उत्पादन कौन सी कंपनी करेगी? भावनी कंपनी ये बिजली का उत्पादन करेगी। यह भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, भावनी कंपनी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में है। तारापुर ये महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है और कुडनकुलम और कलपक्कम ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सभी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश ने इसकी घोषणा की है। मध्य प्रदेश ने इसकी घोषणा की है। मोटे अनाजों में बाजरा उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 10 रुपये प्रति किलोग्राम प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पीएम कौन है? मध्य प्रदेश के नए पीएम किसको बनाया गया है? सीएम यानी कि मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तेलंगाना में इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। आवाम से आवाम के लिए ये जो पोर्टल है ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? तो पुलिस की स्वयं की शिकायत को दर्ज करने के लिए आवाम से आवाम
पोर्टल को लॉन्च किया है। 24/7 यह उपलब्ध रहेगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये पहली बार आयोजन किया गया है। उज्ज्वला इसका शुभंकर है विजेता, इसमें हरियाणा रहा है। कुल 105 पदक इसने जीते हैं। आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। संस्करण पहला है, आपको नोट करना है। 37वें राष्ट्रीय खेल में शुभंकर क्या है? मोगा इसका शुभंकर है। विजेता कौन है? महाराष्ट्र इसमें विजेता रहा है। आयोजन इसका गोवा में किया गया है। 38वें का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? उत्तराखंड में। यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। यूके मतलब उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा 38वें का। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें शुभंकर क्या है? आशा इसमें शुभंकर है। विजेता कौन है? महाराष्ट्र इसमें विजेता है। आयोजन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। आपको कमेंट करके बताना है कि 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा और इसका शुभंकर किसको बनाया गया अभी हाल ही में। इन दोनों प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप क्या कीजिए, चूँकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो ये थे फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।